हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे। इससे पहले हम भाई 13 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा 14 सेट है जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और एच टेट हो गया हरियाणा का, और रीट हो गया भाई राजस्थान का, तो सभी के लिए भाई ये हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है भाई वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन सी है भाई शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ऑप्शन डी है भाई शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई जीन प्याजे के अनुसार, ठीक है, क्या आवश्यक है जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा भाई शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, क्या रहेगा भाई ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? ठीक है, नहीं है। जब भी आपसे नहीं है पूछे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अदरवाइज स्टेट पेपर में आप देखोगे वहाँ किया हुआ मिलता है। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए कहता है भाई गौणवर्तीय अनुक्रिया, ऑप्शन बी है भाई सहज गतिविधि, ऑप्शन सी है भाई प्राथमिक वर्तीय अनुक्रिया, ऑप्शन डी है भाई क्रमबद्धता। तो ये जो है भाई जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है ये पहली स्टेज है जीन प्याजे की। कौन सी है? पहली, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। तो उसको इसने कितनी उपावस्थाओं में बांटा है भाई? 6 उपावस्थाओं में। कितनियों में बांटा है भाई? 6 में बांटा है। जिसमें से इसने पूछा कौन सी उपावस्था नहीं है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी नहीं है। सबसे पहली जो होती है वो सहज गतिविधि होती है। क्या होती है भाई? सहज गतिविधि। ओके, ये भाई पहली स्टेज है, इसकी उपावस्था है। उसके बाद भाई आती है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया, ये दूसरी है। तीसरी है गौण वृत्तीय अनुक्रिया, ये तीसरी है। और जो चौथी होगी वो क्या होगी? गौण मेटा के समन्वय की अवस्था है। और पांचवी है भाई, पांचवी कौन सी है? वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था है। छठी भाई प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था है। तो इस प्रकार से कितनी बताई गई है भाई? 6 उपावस्थाएं बताई गई हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सहसंबंध संतापन, ऑप्शन बी है भाई प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है, पूर्व घटनाओं का अध्ययन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है भाई? प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। लीजिए भाई कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? बताइए कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी भाई 6 वर्ष, ऑप्शन डी भाई 7 वर्ष। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा 2 वर्ष। क्या आएगा भाई? 2 वर्ष की आयु में लिंग पहचान स्थापित होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा यहाँ पे। पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या के प्रति, ऑप्शन बी जीवन शैली के प्रति, ऑप्शन सी संप्रदाय के प्रति, ऑप्शन डी भाई वास्तविकता के प्रति। तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। जो किशोर या किशोरी हैं अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। और ये जो पूर्वाग्रह है इसका मतलब क्या होता है भाई? किसी कार्य व्यवस्था या फिर ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा होती है ना, उसका पालन करना क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई इच्छा शक्ति रुचि, ऑप्शन बी है जीवन के उद्देश्य, ऑप्शन सी है भाई शारीरिक तंदुरुस्त, और ऑप्शन डी है भाई मानसिक स्वास्थ्य। तो कौन सा संबंधित नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, शारीरिक तंदुरुस्त। ऑप्शन सेवंथ देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है भाई? सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, ऑप्शन ए दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो भाई इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानी को समझता है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। एट्थ क्वेश्चन है भाई अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता
और अनुकृति, ऑप्शन बी है अनुकृति और प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है भाई रटने समझने, ऑप्शन डी है समझने और रटने। आप है ना ऑप्शन में पुट करके देखो, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अधिगम को रटने के बजाय समझ की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है भाई, ठीक है, बताइए बच्चा किस प्रकार सीखता है। ऑप्शन ए है भाई पुस्तकें पढ़कर, ऑप्शन बी परिचर्चा द्वारा, ऑप्शन सी प्रश्न पूछकर, ऑप्शन डी कई प्रकार से। तो जो बच्चा है ना भाई वो कई प्रकार से सीखता है। 13 सेट में मैंने आपको बताया था, क्रिया विधि द्वारा, प्रश्न पूछकर, विषय वस्तु पर चिंतन करके, प्रयोग करके, विवेचन करके, अनुकरण करके, पुस्तक पढ़कर, भाई कई प्रकार से सीखता है बच्चा, ठीक है। सीखने के प्रयास और त्रुटि है ना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है भाई, कोल्लर है, थॉर्नडाइक है, पावलाव है, स्किनर है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, थॉर्नडाइक है। कौन है भाई, थॉर्नडाइक है। लीजिए भाई 10 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से भाई 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। 11th क्वेश्चन है भाई प्रेषणात्मक, ठीक है, प्रेषणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, पावलाव ने, स्किनर ने, बंडूरा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 11th का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ये किसने दिया था, बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था भाई, बंडूरा ने। और इनकी जो पुस्तक थी भाई, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम बताइए भाई, देखते हैं, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम कमेंट करके भाई बताइएगा क्या था। ओके, नेक्स्ट है भाई संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, क्या है भाई, देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन ए बोध है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, ब्लूम ने वर्गीकरण किया था, ठीक है, उसके अनुसार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ज्ञान। क्या है भाई, ज्ञान है, ठीक है, क्या है, ज्ञान है। सबसे पहले क्या आएगा भाई, देखो ज्ञान आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ज्ञान निचले स्तर पर, उसके बाद में बोध है ना, उसके बाद में क्या आएगा भाई, अनुप्रयोग आएगा, और उसके बाद क्या आएगा भाई, विश्लेषण आएगा, फिर संश्लेषण आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये छठा स्टेप है, ठीक है। इस प्रकार से भाई टोटल कितने स्टेप थे, 6 श्रेणियां में शामिल था, ठीक है, 6 श्रेणियां थी। 13 क्वेश्चन है भाई कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए इनमें से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा, क्या होगा भाई, सबसे अच्छा तरीका, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा भाई, ठीक है। बात हो रही है कक्षा 3 की, किसकी हो रही है भाई, बात कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए हो रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप, ठीक है। 3 के विद्यार्थी बाल्यावस्था में है ना, इस अवस्था में बालक भाई पढ़ने रुचि नहीं लेते, बल्कि उनकी रुचि किस चीज में होती है भाई, ठीक है, खेल विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षा में होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। एक बालक अधिक सीखता है यदि, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। 15 क्वेश्चन है भाई कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कारण, देखिए कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। तो यहाँ पे क्या बात हुई भाई, है ना, मध्य क्या करेगी, कार्य कारण संबंध स्थापित करेगी। ऑप्शन ए प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि, ऑप्शन सी सह संबंधवाद अनुसंधान, ऑप्शन डी है भाई सर्वेक्षण विधि। तो कौन सी विधि है भाई, 15 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, प्रायोगिक विधि। क्या है भाई, प्रायोगिक विधि क्या है, ये एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्यम कार्य कारण संबंध स्थापित करेगी। ओके, और इसके जो जनक है कौन है भाई, विलियम वुंट है, इसके जो जनक है कौन है, विलियम वुंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई समेकित शिक्षा इंकित करती है, किस चीज को इंकित करती है भाई, देखिए समेकित शिक्षा इंकित करती है। ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चे और विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चे और विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चे और विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, सामान्य बच्चे और विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ठीक है, क्या आएगा भाई, एक ही स्कूल। नेक्स्ट है भाई 17th क्वेश्चन, गौर फरमाइए, पढ़ने से संबंधित, किससे भाई, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाई डिसकैलकुलिया, ये तो गणित से संबंधित है। ओके, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसथाइमिया।
तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पहली चीज तो पढ़ने से संबंधित है तो डिसलेक्सिया आएगा, क्या आएगा भाई डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया क्या आएगा भाई, लिखने से संबंधित। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए 18। प्रदर्शन बुद्धि को नीम के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है भाई, ऑप्शन ए है मौखिक क्षमता, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है भाई संख्यानात्मक क्षमता, ऑप्शन डी है भाई चित्र व्यवस्था। तो 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा चित्र व्यवस्था। क्या है भाई, चित्र व्यवस्था के द्वारा मापा जाता है। और जी जो चित्र व्यवस्था एक प्रकार का भाई असावधायिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है, असावधायिक, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे भाई, बाटिया बैटरी आएगा और रेवेंस का भाई प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट भी आएगा। ये असावधायिक बुद्धि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ डैश से संबंधित होती है। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ डैश से संबंधित होती है, कम, मध्य रूप से, अत्यधिक या पूरी तरह से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा अत्यधिक। क्या होती है भाई, अत्यधिक होती है बौद्धिक स्तर पर, है ना। बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ अत्यधिक से संबंधित होती है। 20 क्वेश्चन है भाई, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है भाई, ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान, ऑप्शन बी रूपग्राम, ऑप्शन सी ध्वनिग्राम, ऑप्शन डी वाक्य विन्यास। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, ध्वनिग्राम। क्या होती है भाई, ध्वनिग्राम, जिसको स्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्वनिम। ठीक है, स्वनिम भी कहा जाता है इसको। ओके, स्वनिम का अपना अर्थ नहीं होता। ओके, लेकिन किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे कै, पै, थ, च, ये सब। नेक्स्ट है भाई, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्राध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि और अथवा आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण बताएंगे। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, पॉजिटिव देखो कौन सा है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी। ऑप्शन है 21 का क्या आएगा भाई, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। सीखना है, सीखना क्या है भाई, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम है। ऑप्शन सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। देखो क्या पूछ रहा है भाई यहाँ पे, सीखना है, सीखना यानी कि अधिगम है। क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या ये सभी। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये सभी आएगा। क्या आएगा भाई, ये सभी आएगा। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है, क्या कहलाती है भाई। ये जो मैंने ना थ्योरी की क्लास में आपको करा रखी है भाई, ठीक है। थ्योरी की क्लास में जितने भी है ना भाई, ये जितने भी डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर हो गया, है ना, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, सारे के सारे जो विकास टॉपिक था भाई, है ना, चैप्टर, उसमें मैंने आपको सारे करवाए थे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है, क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाएगी, डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किसकी भाई, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। पहले भी आ चुका, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, मध्यम किशोर अवस्था। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, पूर्व किशोर अवस्था। क्या है भाई, पूर्व किशोर अवस्था। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे स्तंभ ए को स्तंभ बी से क्या करना है भाई, मैच करना है। क्या करना है भाई, मैच करना है। तो कीजिए भाई, यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस, और दूसरे में क्या दे रखा है भाई, पुनर्बलन की अनुसूची। सी में क्या है भाई, सार गर्भिता का नियम, और ऑप्शन डी है भाई अनुकूलन। तो इनको ना भाई स्तंभ बी से मिलाना है, ये जो है किसका है। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस किसकी है भाई, देखिए थॉर्नडाइक। क्या है भाई, थॉर्नडाइक। तो कहाँ पे है भाई, 3 आएगा। पहले का तो क्या आएगा भाई, 3। इस प्रकार से पुनर्बलन की अनुसूची किसके द्वारा भाई, स्किनर के द्वारा। क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भाई अगर हम बात करें सारगर्भिता का नियम किसके द्वारा भाई, गैस्ट्रोलवादियों के द्वारा सारगर्भिता का नियम। तो इस प्रकार इसका जो है क्या आएगा भाई, फर्स्ट। ओके, अनुकूलन किसके द्वारा भाई, जीन प्याजे के द्वारा। तो 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। एक मिनट लीजिए भाई, लीजिए ऑप्शन क्या आएगा, क्या था भाई, 3 4 1 2। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना।
निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर, किसके आधार पर भाई, ठीक है, देखो पहले भी बताया था, एक सेट में आया था, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर, है ना, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? केनन ने, जुंग ने, कैस्मर ने, स्पेंसर ने। तो भाई किसने की थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? बताओ, ग्रंथियों के आधार पर किसने की थी भाई? कैनन ने की थी। किसने की थी? कैनन ने की थी। और कौन सी ग्रंथि भाई? ये भी ध्यान रखिए, अंतरस्रावी ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे भाई? 3 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे? 3। एक तो थायराइड ग्रंथि वाले, दूसरा पीट्रिक ग्रंथि वाले, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि वाले। ये थ्योरी क्लास मैंने आपको नहीं करा रखा, लेकिन मैं बता देती हूँ। और जो जुंग महोदय है, ये मैंने टॉपिक में करवा रखा है। जुंग ने भाई सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर 3, अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी। और क्रैशमर भाई, क्रैशमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। और स्पेंसर ने भाई कितने? भाई स्पेंसर ने 6 बताए थे। इन्होंने 3, इन्होंने 3। तो आपको ना सभी का पता होना चाहिए किसने कितने बताए थे। नेक्स्ट है भाई, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, क्या है भाई? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है, केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। ऑप्शन सी भाई, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है भाई? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे विद्यार्थी भाग लेने में क्या कर रहा है भाई? संकोच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, है ना, क्या करेंगे? तभी प्रश्न करना चाहेंगे जब उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ताकि धीरे धीरे उसमें क्या हो भाई? आत्म शक्ति का संचार हो और वह कक्षा में सहभागी बने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गौर फरमाइएगा। 28 क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है भाई? ऑप्शन ए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निवारण करना। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, 28 क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। मानसिक स्वास्थ्य भाई, ये टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी। मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य बालक की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकना है। ठीक है, तो लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए चिंतन, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी है भाई अधिगम अंतरण, ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। उसे क्या कहते हैं भाई? अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। 13 क्वेश्चन है भाई, बेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए श्रवणबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित, ऑप्शन सी अस्थि बाधित विद्यार्थी, ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो भाई ब्रेन लिपि एम टैप रिकॉर्डिंग किसके लिए भाई शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? तो 30 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। लीजिए भाई इस प्रकार से 14 सेट भी होता है कंप्लीट। ये है भाई इसका सलूशन। किसी को कोई डाउट हो तो चेक कीजिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, उसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पूछती हूँ भाई, ब्रेन लिपि, ठीक है, नो डाउट दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, कब आई थी भाई? ठीक है, तो इसका जो आविष्कार है भाई, है ना, लुइस बेल ने कब किया था, ये बताइएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेट के में। थैंक यू सो मच।